साथियों, कोई भी एग्रीमेंट, एफिडेविट, रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटॉर्नी, कोई भी डिक्लेरेशन आखिर स्टैम्प पेपर पे ही क्यों बनती है, जबकि स्टैम्प पेपर भी अन्य कागजों की तरह ही एक कागज होता है। तो फिर किसी भी कानूनी अनुबंध या किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में या किसी लीगल लिटिगेशन में या किसी रजिस्ट्री या पावर ऑफ अटॉर्नी में या किसी भी तरीके की डिक्लेरेशन में आखिर स्टैम्प पेपर क्यों लगता है? इन सभी कामों में स्टैम्प पेपर की जगह नॉर्मल पेपर का यूज क्यों नहीं किया जाता? कुछ इसी तरीके का मिलता जुलता कमेंट मुझे मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मिला और इसी कमेंट के जवाब में मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी कानूनी काम में एक सामान्य पेपर की तुलना में स्टैम्प पेपर ही क्यों इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि हमें जब भी स्टैम्प पेपर की जरूरत हो तो वो हमें कहाँ से लेना चाहिए, नकली स्टैम्प पेपर के संबंध में शिकायत कहाँ करें, स्टैम्प पेपर खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और हमारे देश के कानून में नकली स्टैम्प पेपर को खरीदने या बेचने के लिए कौन सी सजा के प्रावधान है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या वकालत के पेशे में नए हैं या सिविलियन ही क्यों ना हो, तो भी आपके लिए ये जानकारी भरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी स्टैम्प पेपर की जरूरत तो पड़ती ही है। इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी के इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके से पुलिस, प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर देना, ताकि इसी संदर्भ में हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। भाई साथियों, स्टैम्प पेपर की उपयोगिता या यूं कहें कि उसकी पावर के बारे में अगर मैं समझाना चाहूँ तो शुरुआत करूंगा इस बात से कि आप किसी शॉप पे जाओ, वहाँ पर आपको कोई सामान लेना है तो वो सामान लेके उसके बदले आप उस दुकानदार को नोट की जगह एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दो, तो क्या वो दुकानदार आपको सामान देगा? क्या वो उस नोट के बदले वो कागज का टुकड़ा एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कहने के लिए तो नोट और कागज का टुकड़ा ये दोनों कागज के ही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नोट की एक अलग ही वैल्यू होती है, उसकी एक कीमत होती है, जो कि एक दुकान या एक समाज तक ही नहीं बल्कि पूरे जिले, राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उसकी कीमत को आंका जाता है। ठीक उसी तरीके से जब भी हमारे समाज में किसी व्यक्ति के प्रति कोई अनुबंध होता है, कोई डिक्लेरेशन फाइल होती है या किसी दो पक्षों के बीच में किसी तरीके का अनुबंध या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई रजिस्ट्री होती है, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होती है या किसी व्यक्ति को अपना शपथ पत्र देना होता है, तो इस तरीके के सभी कामों में किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी संबंध में दोनों पक्षों को कानूनी रूप से बाध्य करने के लिए स्टैम्प पेपर पे उस डिक्लेरेशन, उस कॉन्ट्रैक्ट, उस अनुबंध, उस रजिस्ट्री या उस पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया गया एफिडेविट या डिक्लेरेशन का होना बहुत जरूरी होता है। सामान्य तौर पे हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा फाइल किया गया कोई एफिडेविट या इसके द्वारा दी जा रही कोई डिक्लेरेशन या किसी दो पक्षों के बीच किसी भी मामले में उन्हें कानूनी रूप से बाध्य करने के लिए उनके द्वारा दिए गए बयान को, निर्धारित शर्तों को या किसी